हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि वोटर कार्ड में त्रुटि है तो उसमें सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं या किस प्रकार से सुधार हो सकता है साथियों। तो वोटर कार्ड में सामान्यतः नाम, फ़ोटो, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस और मोबाइल नंबर, इन चीज़ों में त्रुटि होती है तो इनमें सुधार करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो नाम, फ़ोटो, जन्म तिथि, एड्रेस तथा मोबाइल नंबर में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं साथियों, इसके लिए क्या करना होगा। तो जो BLO साथी है वो अपना BLO ऐप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उससे पहले साथियों इस ऐप को अपडेट कर ले। अपडेट करने के बाद में आप देखेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर नोटिफिकेशन दिखाई देगी और इस प्रकार से ऐप अपडेट होने के बाद में ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब साथियों हमें क्या करना होगा, तो साथियों आप देख सकते हो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फार्म वाला ऑप्शन है, यानी आप देख सकते हो फार्म वाला ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो ये साथियों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारे फॉर्म से ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म हमें फिल करना होगा ताकि इन चीज़ों में सुधार हो सके। तो साथियों इसके लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो रजिस्टर्ड फॉर शिफ्टिंग ऑब्लिक करेक्शन ऑब्लिक एंट्रेस, इस प्रकार से लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑब्लिक PWD फॉर्म 8, यानी ये जो फॉर्म 8 है ये ओपन करना होगा। तो साथियों इसके लिए हम चलते हैं फॉर्म 8 को क्लिक कर देते हैं। तो फॉर्म 8 को क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इपिक नंबर, यानी जो इपिक नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जो मतदाता है, जिस मतदाता के नाम में, फ़ोटो में, जन्म तिथि, एड्रेस या मोबाइल नंबर, किसी भी चीज़ में हमें करेक्शन करना है या फिर उसमें सुधार करना है तो उसका यहाँ पे हमें इपिक नंबर डाल देना है। तो साथियों यहाँ पे इपिक नंबर डाल देते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो जो मतदाता है, जो वोटर है, जिसके वोटर कार्ड में सुधार करना है उसका इपिक नंबर इस प्रकार से यहाँ पे एंटर कर देना है और यहाँ पे जो सेम इपिक लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। तो साथियों सेम इपिक पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि ऊपर हमने वोटर कार्ड का जो इपिक नंबर है वो हमने डाल दिया है। ये सेम पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सेम पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे वही इपिक नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे फिल फॉर्म 8, यानी जो फॉर्म 8 है वो हमें सबमिट करना है। तो इस पर नीचे जो दिया गया है फिल फॉर्म 8, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। जो स्टेट है वो यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर हमें यहाँ पे टिक कर देना है। फिर उसके बाद में पार्ट संख्या दिखाई देगी और जिसका हमने इपिक नंबर डाला उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, उनके जो पति का नाम या पिता का नाम वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और इस प्रकार से साथियों यहाँ पे AC नंबर, सीरियल नंबर और इस प्रकार से ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश स्टेट, तो इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो साथियों ऊपर हमने जो मध्य प्रदेश स्टेट लिखा था वहाँ पे क्लिक करना था, तो क्लिक कर दिया और नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे आ जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो अगला पेज फिर हमारे सामने आ जाएगा। अब साथियों इस प्रकार का पेज ओपन होने के बाद में आप देखेंगे तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो AC नंबर, पार्ट नंबर और पार्ट सीरियल नंबर मतदाता का दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे जो मतदाता है उसकी कौन कौन सी चीज़ों में करेक्शन करना है साथियों, तो नाम, फोटो, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर आदि में यदि करेक्शन करना है तो जो 2 नंबर का ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ द एंट्रीज इन एक्साइटिंग इलेक्ट्रोल रोल, इसमें हम क्लिक कर देंगे दूसरे नंबर के ऑप्शन पे। तो साथियों इसके लिए दूसरे नंबर पे ऑप्शन जो दिया गया है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे, नीचे फिर से फिल फॉर्म 8 लिखा हुआ आ जाएगा, फिर इस पर हम क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार से आपको दिखाई देगा जहाँ आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 8 लिखा हुआ रहेगा। और इस प्रकार से साथियों यहाँ पे कोई भी जानकारी फिल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो नीचे लिखा हुआ है राइट साइड में सेव नेक्स्ट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस मतदाता का जिसका इपिक नंबर डाला था उसका नाम, इपिक नंबर, ये सब चीज़ दिखाई देगी। अब साथियों हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आप देख सकते हो जो आधार नंबर है साथियों यहाँ पे आधार डिटेल, तो ये आधार नंबर वाले पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आधार नंबर लिख देंगे। तो साथियों ये जो आधार लिखा हुआ इस ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो आधार नंबर है वो हमें टाइप कर देना है, तो आधार नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे, यानी यहाँ पे आधार नंबर और नीचे मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये दोनों काम कर लेते हैं। और साथियों इस प्रकार से हमें आधार डिटेल में यहाँ पे आधार पे क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर पे यहाँ पे सेल्फ करके सेल्फ पे स्वयं का मोबाइल नंबर डाल देना है, परिवार का जो भी मोबाइल नंबर हो उनका डाल देना। उसके बाद में ईमेल ID की बात करें तो यदि यहाँ सेल्फ पे क्लिक रहे तो साथियों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना दूसरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ़ अवेलेबल, यदि उपलब्ध हो तो यदि उपलब्ध नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ईमेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे तो नीचे राइट साइड में सेव नेक्स्ट लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ लिखा रहेगा ऊपर ही ऊपर कि सबमिट एप्लीकेशन फार्मा। अब एप्लीकेशन फार्मा सबमिट करना है तो साथियों
दूसरे नंबर पे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन। अब किन किन चीज़ों में करेक्शन करना है तो साथियों ध्यान रहे, मैक्सिमम ऑफ द 4 एंट्रीज, अधिकतम 4 एंट्री में हम करेक्शन कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों में करेक्शन हो सकता है तो नेम में करेक्शन, जेंडर में करेक्शन, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ जन्म दिनांक में करेक्शन, फिर रिलेशन टाइप में करेक्शन, फिर उसके बाद में रिलेशन नेम में करेक्शन, और एड्रेस में करेक्शन, मोबाइल नंबर में करेक्शन और फोटो में करेक्शन। इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो लगभग 8 चीज़ों में हम करेक्शन कर सकते हैं साथियों इसके माध्यम से। तो साथियों इसके लिए हमें वर्तमान में किस में करेक्शन करना है, यदि डेट ऑफ बर्थ में करना है तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर देंगे, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो नीचे जिस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन नीचे ओपन हो जाएगा। अब साथियों डेट ऑफ बर्थ पे हमने क्लिक कर दिया। अब साथियों यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है जो हम करना चाहते हैं वो हमको यहाँ पे लिख देना है, यानी यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा और वहाँ से जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स नेम है, यानी जिस डॉक्यूमेंट्स में देख करके हम यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है, या फिर साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो नाम आ जाएगा, वो नाम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में वही डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अपलोड भी करना है। तो साथियों सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कैलेंडर पर क्लिक किया, कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद में साथियों जो डेट ऑफ बर्थ आप करना चाहते हैं उस डेट ऑफ बर्थ का इस प्रकार से पहले तो जो सन है उस सन को आप निकाल लें। इस प्रकार से कैलेंडर से वो सन निकल जाएगा जो सन आप चाहते हैं। सन निकलने के बाद में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है साथियों वो डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से ले लें, जिस प्रकार से जैसे जो मंथ है जो तारीख है वो महीना निकाल ले। तो इस प्रकार साथियों हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ हम करना चाहते हैं वो डेट ऑफ बर्थ आ गए। अब स्क्रीन को ऊपर करें और नीचे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस प्रकार का है तो साथियों यहाँ पे प्रकार दिए, इनसे रिलेटेड जो भी है आपका डॉक्यूमेंट्स जो डेटा के प्रूफ में लगा रहे हैं साथियों वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। तो साथियों आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड पे हमने क्लिक कर दिया, ये नीचे लिखा हुआ आ गया आधार कार्ड। अब नीचे ही आप लिखा हुआ देखेंगे साथियों तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर DOB, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें अपलोड करना होगा। तो साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और नीचे लिखा है चूज़ फाइल, इस पर क्लिक कर देते हैं। और जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है वो यदि गैलरी में है तो साथियों हम गैलरी से ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर आप देखेंगे तो जो PDF में है तो PDF से ले सकते हैं। तो साथियों हमारे पास गैलरी में फ़ोटो है तो साथियों गैलरी में फ़ोटो है तो चूज़ फ्रॉम गैलरी इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो साथियों हम गैलरी में पहुंच जाएंगे। वो जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है जो हमें DOB के प्रूफ के लिए अपलोड करना साथियों उसको सिलेक्ट कर ले। तो ये साथियों हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर राइट का आइकन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। राइट के निशान पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो जो यहाँ पे बताई गई उस साइज में यदि आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो साथियों वो यहाँ पे सक्सेसफुली रूप से अपलोड हो जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हो साथियों, यानी JPG साइज में 2 MB का होना चाहिए, PNG साइज में 2 MB का होना चाहिए और PDF में 3 MB का होना चाहिए। इस प्रकार साथियों चूज़ फाइल के रूप में आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स आ गया है। इतनी चीज़ कंप्लीट होने के बाद में नीचे लिखा हुआ सेव नेक्स्ट राइट साइड में इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों इस पर हम क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जहाँ पे डिक्लेरेशन संबंधी जानकारी आ जाएगी और जिस दिन आप फॉर्म भरोगे वो दिनांक आ जाएगी, जिला आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब साथियों नीचे फिर नीचे लिखा हुआ सेव नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमने फॉर्म नंबर 8 फिल किया वो पूरा यहाँ पे समरी के रूप में दिखाई देगा। तो एक बार सभी चीज़ें यहाँ पे चेक कर ले। इस प्रकार से साथियों कौन कौन सी चीज़ें आपने फिल करना थी वो सब सही फिल कर दिए और किस में करेक्शन करना तो इस प्रकार साथियों वो टिक दिखाई देगा जिसमें आपको करेक्शन करना है, क्या करेक्शन करना है वो नीचे दिखाई देगा और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स नेम है वो दिखाई देगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ कि नहीं वो यहाँ पे दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो पूरा दिखाई देगा। और फाइनली नीचे लिखा हुआ सबमिट, इस पर क्लिक कर दें तो राइट साइड में सबमिट लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा डू यू वांट टू प्रोसेड टू सबमिट दिस फॉर्म, इस फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हैं प्रोसेस के लिए तो यस पे क्लिक कर दे। तो साथियों ये यस पे हमने क्लिक किया। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर 8 इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली और इस प्रकार से रेफरेंस नंबर आ जाएगा। साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से BLO साथी इसमें बताई गई चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।